हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर है। इसमें हम लोग 120 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, जो कि यह मौर्य साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग 30 प्लस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। यह आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन जैसे रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन पर हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता मौर्य वंश था। बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से, 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से घनानंद, घनानंद को पराजित कर, घनानंद को पराजित कर चंद्र मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। और इसका मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या कर, बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ 185 ईसा पूर्व तक बृहद्रथ ने शासन किया था। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। नंदवंश, नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, महापद्म नंद ने की थी। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के, शिशुनाग वंश के महानंदी, महानंदी की हत्या कर, महानंदी की हत्या कर नंदवंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में, और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत की यात्रा पर नहीं आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबस। कोलंबस यह भारत की यात्रा पर नहीं, बल्कि यह अमेरिका की यात्रा पर गया था, जिसने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, भारत की खोज की थी। यह पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी। और फायान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईसा पूर्व में आया था। 302 ईसा पूर्व में आया था। इसकी पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हर्ष के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसंग भारत आया था। वैनसंग की पुस्तक का नाम है सीयूकी। वैनसंग की पुस्तक है सीयूकी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। मेगास्थनीज के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाल ही में चर्चा की थी इसकी, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की। कौटिल्य कौटिल्य को कौटिल्य या चाणक्य या इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। विशाखदत्त की पुस्तक या ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षस है। इनकी एक कृति और है, देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की कृति हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला शासक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। समुद्रगुप्त यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिन्होंने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने
मौर्य वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। 322 ईसा पूर्व में। बिंबिसार यह आर्यक वंश का संस्थापक था। आर्यक वंश का संस्थापक था। आर्यक वंश का संस्थापक अशोक। अशोक चंद्र मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबिसार बिंदुसार बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक। अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में किया गया था। इसके अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है चाणक्य को निम्न से जाना जाता है। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन और कविराज समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और कविराज और अशोकादित्य भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कविराज और अशोकादित्य समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य वंश। मौर्य वंश भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है, जिसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। वर्धन वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। 6वीं शताब्दी में। और कुषाण वंश की स्थापना 78 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कुजुल कडफिसेस के द्वारा की गई थी। कुषाण वंश की स्थापना 78 ईस्वी में कुजुल कडफिसेस के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना 320 ईस्वी में की गई थी। इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी नंद वंश। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक की पुत्री संघमित्रा। अशोक की पुत्री
अशोक की पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बने थे बिंदुसार बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी बने थे अशोक। और अंतिम मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? से आंसर है ऑप्शन बी, अशोक के शिलालेख जो कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखे गए थे, इन्हें ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इन्हें जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में 1837 में इन्हें स्पष्ट किया था ब्राह्मी लिपि को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह है। अशोक के अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चट्टान आलेख। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख चट्टान, स्तंभ और गुफा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अभिलेख चट्टान, स्तंभ और गुफा में उत्कीर्ण करवाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कलिंग युद्ध के प्रभाव को चट्टान अभिलेख में देखा जा सकता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में, जो कि उड़ीसा के दक्षिणी सीमा के पास, वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी सीमा के पास यह युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, धौली। धौली यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग और उड़ीसा का
उड़ीसा का दक्षिणी भाग है। नेक्स्ट है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सही आंसर है ऑप्शन बी। सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है, जहां की भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। अशोक ने अपने शिलालेखों में कुषाण वंश का उल्लेख नहीं किया है, जबकि चोल, पांड्य और केरल पुत्र इन वंशों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए। मौर्य साम्राज्य के समय पड़ प्रचलित मुद्रा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अशोक, यह बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय शासक बिंदुसार के पुत्र हैं अशोक, जो कि तृतीय शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, बिंदुसार द्वितीय शासक और अशोक इस वंश के तृतीय शासक थे। सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है, बल्कि यह आर्यक वंश के बिंबिसार के पुत्र हैं। आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पुत्र हैं अजातशत्रु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुणाल। ये अशोक के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, जिनकी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक के समय में। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा और सोन नदियों के संगम पर। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खाली स्थान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए, ताकि लोग तदनुसार उनका आचरण कर सकें। इसमें आपको बताना है, सम्राट अशोक ने कितने स्तंभ उत्कीर्ण करवाए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट है, लगभग 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग
185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था? इसमें बताना है आपको पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में किस वंश के अंतिम शासक को हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश का स्थान किस वंश ने लिया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, शुंग वंश ने। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी।